देखिए एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. Question number 1, a solid is in the shape of a cone and standing on a hemisphere. अब देखिए ध्यान से, एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर पर एक कोन स्टैंडिंग है। ठीक है बच्चों, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस जो है वो कॉमन है। तो मैं ऐसा समझ करता हूं कि 4 कोन radius is equal to 1 centimeter and 4 hemisphere radius is equal to 1 centimeter also, and height of the cone is equal to its radius. Remember that this is also radius 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. So radius is 1, so height of the cone is also 1 centimeter. Find the volume of these solids. Okay, required volume of solid is equal to volume of cone plus volume of हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ आप निकालिए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, and we know that volume of cone is 1/3 pi r square h and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. Now substitute the value. Before that आप कॉमन निकालिए, 1/3 pi r स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ h प्लस 2r कॉमन निकालने से आपका सॉल्यूशन ज्यादा इजी हो जाता है। सो कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 1/3 इंटू 22, सॉरी पाई के टर्म में ही हमको आंसर निकालना है, सो पाई में ही रखिएगा। और रेडियस इज 1, सो 1 स्क्वायर एंड h इज ऑल्सो 1 प्लस 2 इंटू 1। क्या मिला? 1/3 इंटू पाई, ये तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 जा 2 1 प्लस 1 3 3 कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आपको पाई के टर्म्स में मिल गया। तो ये सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहां पर आप राइट कीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना इजी से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फिगर पे थोड़ा ध्यान देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. And the diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model of that Richel made. अब फिगर को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सिलेंडर कह रहा है, तो फर्स्ट आप एक सिलेंडर ड्रॉ कीजिए और 2 कोन्स है इंटू एंड। आपका
दो कोन है इंटू इंट आपका टू कोन्स है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल का डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है। दिस इज द डायमीटर। अब देखिए फॉर सिलेंडर डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। एंड फोर कोन इसका भी डायमीटर वही होगा, तो रेडियस भी इसका भी 3/2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों का तो सेम है। एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। लेंथ वो आपका देख लीजिए ध्यान से कि ये पूरा 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये पूरा मॉडल 12 सेंटीमीटर है। ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर। कोन का हाइट आपका जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो सपोज कीजिए H1 एंड H2 दो कोन है, तो दोनों का ऐसा ले लिया, ये H1 है और इधर से एक ले लिए, ये आपका H2 है, दोनों का 2-2 सेंटीमीटर है। और सिलेंडर का कैपिटल H ले लिया, तो कितना होगा, ये टोटल में से 12 माइनस 2 और 2 4, तो 2 इंटू 2 कर देता हूं मैं, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये हाइट आपका जो है वो 8 सेंटीमीटर आपको मिला सिलेंडर का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो आप यहां फाइनली निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ दिस कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। दोनों का रेडियस कोन, दोनों कोन का और सिलेंडर का सेम है, इसलिए यहां पर कैपिटल आर हम लोग यूज किए, तो यहां पर भी हम लोग कैपिटल आर ही यूज करते हैं। प्लस सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H, यहां कैपिटल H मैंने लिया था, एंड प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ये हाइट आपका H2 है। तो H1 और H2 का दोनों का तो आपका सेम है, तो ये दोनों तो सेम हो गया ना। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो देखिए यहां पर 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पर H1, यहां H है तो 1/3 गया, तो यहां पर 3H होगा, और प्लस H2 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 3/2, so 9/4। H1 is 2, 3 into H is 8, and H2 is again 2। ये 3 3 या 9 कैंसिल कर दीजिए। 22/7 इंटू 3/4 इंटू 2 and 2 4, और 8 3 या 24, और 24 and 4 28, and 7 4 या 28, and 4 4 cancel, so 66, and unit is 7 सेंटीमीटर, so सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो आपको फाइनली क्या मिलता है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से फिगर को समझ के बनाने से रिजल्ट हम लोग जल्दी आता है। एंड क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ए गुलाब जामुन कंटेन sugar syrup
up to about 30% of its volume and find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with the length 5 cm, diameter 2.8 cm. अब फिगर को ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल है और इट शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल इनटू, दोनों तरफ हेमिस्फीयर आपका गिवन है। ये हेमिस्फीयर है, जैसे उसमें कोन था ये आपका हेमिस्फीयर है। देखिए कितना सिमिलरिटीज है क्वेश्चन में, केवल आपको ऑब्जर्व करना है और ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, तो बहुत इजी से बना सकते हैं आप भी। टू हेमिस्फीयर इन विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका भी बोल रहा है कि डायमीटर जो है वो आपका 2.8 है। तो 4 हेमिस्फीयर diameter is 2.8 centimeter, so then radius 1.4 सेंटीमीटर या 2.8/2 भी आप राइट कर सकते हैं। एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, वो आपका कह रहा है कि टोटल जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। देन 4 सिलेंडर, तो रेडियस तो आपको हेमिस्फीयर के इक्वल होगा, तो 1.4 सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं। एंड हाइट टोटल आपका गिवन है कि ये टोटल आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये रेडियस है, यहां से ये रेडियस है, जो कि 1.4 एंड 1.4 है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर का निकालिएगा तो 5 माइनस 2 इंटू 1.4, तो 5 माइनस 2.8 माइनस कर दीजिए, तो 2.2 सेंटीमीटर आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको मिला। तो ये आपका मॉडल जो है वो गुलाब जामुन के शेप का है और इसमें आपका शुगर सिरप भी है इस पूरे वॉल्यूम का 30%, और टोटल आपका गुलाब जामुन जो है वो 45 है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। रिक्वायर्ड sugar content in 45 गुलाब जामुन, in 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो टोटल 45 आपका गुलाब जामुन है, ठीक है। और करा कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 45 इंटू 30/100 इंटू, अब ये वॉल्यूम जो है इस मॉडल का निकालना है आपको। तो इस मॉडल का वॉल्यूम कैसे लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर, आर कैपिटल है, एच पाई आर स्क्वायर एच, एंड प्लस अगेन 2/3 पाई आर क्यूब, 6.6/3। आपको कैलकुलेशन करना है इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कैंसिल हो सकता है क्या, कैंसिल तो नहीं हो सकता है। 4.4 इंटू 1.4 इंटू ऐड कर दीजिए
0.6612 to carry over 0.6612 and by 3. अब देखिए सब तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 45 44 338 5673 and 2203, तो 19.80 इंटू 17 इंटू 08 का रिजल्ट आया आपका 338.184 सेंटीमीटर। आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन।